11 केयरफुल हंस। वर्णनकर्ता 1। हंस लगभग हर दिन अपनी दादी से मिलने जाता था। वह अक्सर उसे अपनी मां के लिए कुछ न कुछ देती थी। दादी, हंस, यह केक का एक बड़ा टुकड़ा है, आपकी मां और छोटी लीना के लिए बढ़िया, स्वादिष्ट, सुनहरा पीला केक। हंस, धन्यवाद दादी, लीना और मुझे केक बहुत पसंद है। वर्णनकर्ता 2। हंस ने उसे अपनी मुट्ठी में लिया और उसे कसकर पकड़ लिया, इस तरह, और घर आ गया। मां, हंस, तुम्हारे हाथ में क्या है? हंस, केक। मां, वह केक नहीं है, वह टुकड़ों में है। मां, केक। मूर्ख लड़के, केक ले जाने का यह कोई तरीका नहीं है। केक ले जाने का तरीका यह है कि उसे किसी कागज में अच्छी तरह लपेटकर अपनी टोपी में रख लो और अपनी टोपी अपने सिर पर रखो और घर चले आओ। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? हंस, हंस, हाँ मां। वर्णनकर्ता 1। अगले दिन हंस फिर अपनी दादी से मिलने गया। दादी, यहां आपकी मां के लिए कुछ बढ़िया, ताजा, मीठा मक्खन है। हंस, धन्यवाद दादी मां। मां ने मुझसे कहा कि मुझे इसे कागज में लपेटकर अपनी टोपी में रखना चाहिए और अपनी टोपी अपने सिर पर रखनी चाहिए और घर आना चाहिए। वर्णनकर्ता 1। यह बहुत गर्म दिन था। जल्दी ही मक्खन पिघलना शुरू हो गया। यह पिघलता गया और पिघलता गया। यह हंस के माथे से बहता गया, यह उसके चेहरे पर, उसके कानों में और उसकी गर्दन से नीचे बहता गया। जब वह घर पहुंचा तो सारा मक्खन उसके ऊपर था। लेना, मां, हंस को देखो, वह पिघल गया है और उससे बदबू आ रही है। मदर, हंस, तुम्हारी टोपी में क्या है? हंस, मक्खन, मां, दादी ने मुझे दिया था। मदर, मक्खन। तुम मूर्ख लड़के, क्या तुम नहीं जानते कि मक्खन ले जाने का यह कोई तरीका नहीं है? मक्खन ले जाने का तरीका यह है कि इसे कुछ पत्तों में लपेटकर नदी के किनारे ले जाओ और इसे पानी में ठंडा करो और इसे पानी में ठंडा करो और इसे पानी में ठंडा करो और फिर इसे अपने हाथों में लेकर सावधानी से घर ले आओ। हंस, हाँ मां। वर्णनकर्ता 2। कुछ दिनों के बाद हंस फिर से अपनी दादी से मिलने गया और इस बार उसने उसे, हंस, धन्यवाद दादी, एक छोटा पिल्ला। वर्णनकर्ता 1। हंस ने उसे कुछ पत्तों में रखा और उसे नाले के पास ले गया और वहां उसने उसे पानी में ठंडा किया और उसे पानी में ठंडा किया और उसे पानी में ठंडा किया, फिर वह उसे अपने हाथों में लेकर घर आ गया। जब वह घर पहुंचा तो पिल्ला बीमार था। मां, हंस, तुम्हारे पास क्या है? हंस, एक पिल्ला। मां, मां, एक पिल्ला। हे भगवान, हंस, तुम सच में एक मूर्ख लड़के हो। पिल्ला को ले जाने का यह तरीका नहीं है। तुम्हें रस्सी का एक लंबा टुकड़ा लेना चाहिए और उसका एक सिरा पिल्ला की गर्दन के चारों ओर बांधना चाहिए। लेना, हाँ, और रस्सी का दूसरा सिरा पकड़ो और इस तरह घर की ओर आओ और पिल्ला तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहे। हंस, ठीक है, ठीक है। वर्णनकर्ता 2। अगले दिन हंस अपनी दादी से फिर मिलने गया। दादी, यह रोटी अपनी मां के पास ले जाओ, एक ताजा, भूरे रंग की, कुरकुरा रोटी। वर्णनकर्ता 1। हंस ने रोटी के सिरे पर एक डोरी बांधी और डोरी का सिरा पकड़कर इस तरह घर आ गया। लेना, क्या यह कोई और पिल्ला है? यह मरा हुआ लग रहा है। मां, हे भगवान। हंस, उस तार के अंत में तुम्हें क्या मिला? लेना, रोटी, मां, रोटी। ओ हंस, हंस, तुम कितने मूर्ख लड़के हो। मैं तुम्हें यह नहीं बताऊंगा कि घर में चीजें कैसे लानी है। मैं खुद तुम्हारी दादी से मिलने जाऊंगा। लेकिन क्या तुमने ये 6 स्वादिष्ट पाई देखी हैं जो मैंने बनाई हैं? हंस, हाँ मां। मां, मैंने उन्हें ठंडा होने के लिए दरवाजे पर रख दिया है। खैर, अब, हंस, सावधान रहना कि तुम उन पाई पर कैसे पैर रखते हो। हंस, हाँ मां। वर्णनकर्ता 2। फिर हंस की मां ने अपना बोनेट और शॉल पहना और चली गई दादी को देखने। लेना, मैं चाहता हूं कि ये पाई जल्दी से ठंडी हो जाए। मुझे भूख लगी है। हंस,
माँ ने मुझे कहा कि मैं इन पाई में सावधानी से पैर रखूं, इसलिए मैं यहां जाता हूं। 1, 2, 3, लेना नहीं। ओह, तुम सच में मूर्ख हो, हंस। बस माँ के घर आने तक इंतजार करो। जर्मनी की एक लोक कथा।